हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो आलिया। हेलो। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ्स के एग्जाम्पलर जो कि एमसीक्यू हैं। हम्म। उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं जो कि सिलेबस में है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। आपका समय बहुत कीमती है, लास्ट समय चल रहा है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। अच्छा लगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले, फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टाइम मिले तो। लाइक भी करना। ठीक है ना, लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो एकदम अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। आपसे मतलब मैं ट्रिक बताता हूँ, मतलब तुम फास्ट कैसे सॉल्व करोगे और सही। सॉल्व करने से ज़्यादा जरूरी है और फास्ट करने से ज़्यादा जरूरी है सही सॉल्व करना है कि नंबर मिले। पेपर हम्म। एक बार हो जाएगा तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास ये दिया हुआ A1/A2 निकालो। मैं एकदम मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से बताऊंगा ना, श्योरिटी दूंगा तुमको। और C1/C2 निकालो, तो पहले A1/A2 निकालो। अच्छा, तुम चाहोगे तो सी को इधर भी ला सकते हो, एलएचएस साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है। चलो ये 3 हो गया। आइए क्या होगा, माइनस का 15 और ये क्या होगा माइनस का 9। इन दोनों में देखो तो क्या रिलेशन है। हाँ, तो ये दोनों में रिलेशन है, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो ये इक्वल आ गया। अब ये इक्वल आ गया तो इससे जब डिसाइड नहीं हुआ तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। या तो सब इक्वल हो जाए, सी पे डिपेंड करेगा, C1/C2 पे, या तो C1 और C2 भी यही आ जाए, या या तो फिर पैरेलल। हाँ, या तो ना इक्वल है तो वो पैरेलल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो कंसाइड हो जाएगा। अब हाँ। यहाँ से अगर यही चीज इक्वल नहीं होता तो आगे का चेक करना ही नहीं है। या तो इक्वल हो तब भी, ना इक्वल हो तब भी यूनिक सोल्यूशन की तरफ चले जाओगे। हम्म। ये याद रखोगे। अब सुनो, सर C1/C2 निकालने के लिए क्या करें, तो C1 कितना है 8 है। आइए डिवाइडेड बाई क्या है 24 और 5 है, पलट दो। 8 5 बाई क्या हो जाएगा 24, कट के कितना आ गया 3, यानी ये भी क्या आ गया इक्वल आ गया। C1/C2 भी क्या आ गया मतलब इक्वल। कोइंसाइड है, तो इसका इनफाइनाइटली मेनी तो सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत से। बड़े। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। और क्या क्या होता है, जिसका सोल्यूशन निकलता है उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है ना। और एक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बेटा, ओवरलैपिंग। ओ नहीं ओवरलैपिंग नहीं बेटा, हाँ ओवरलैपिंग भी, ओवरलैपिंग सॉरी, ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर। एक कंसाइड भी करता है, ग्राफ क्या होगा कंसाइड भी करेगा। बिल्कुल सही जवाब। ये एक के ऊपर है, वो एक ही लाइन है। इनडायरेक्टली देखोगे तो वो एक ही लाइन है। जब इसमें से कॉमन निकाल दोगे ना तो ये देखोगे कि ये ही होगा। तो हम लोग सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सी के साथ जाएंगे। अगला, अगला में क्या कर रहा है ना कि सम ऑफ द डिजिट इज क्या है, 2 नंबर इज क्या दिया है बेटा 9 दिया है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सम दिया है x+y, पहला 2 डिजिट है तो एक x मानो एक y मानो, तुम पढ़ ही रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी x y दो ही वेरिएबल होता है, लीनियर होता है तो पावर 1 होता है। अब एडेड इज कितना है 27, क्या किया जा रहा है एडेड किया जा रहा है टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर इज ए गेट रिवर्स। अब इसमें क्या किया है 20 एडिट किया जा रहा है, किस में नंबर में। तो नंबर इसका कैसे बनाओगे, ये इक्वेशन हो गया कि मतलब लेट द यूनिट डिजिट बना ही देता हूँ, यूनिट डिजिट पूरा। अब ये पेपर में ना 3 मार्क्स में आना चाहिए, ये ना इंसाफी है कि 1 मार्क में आया है, 1 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा क्या हो जाएगा 10th प्लेस डिजिट लिख लोगे, क्या करोगे वाई, नंबर क्या लेट करोगे बेटा, नंबर कैसे मतलब बनेगा x+10y 10y+x, 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ। खैर डिजिट का तो सम हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरे पेपर इसमें क्या दिया है बेटा एंड, एक और इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, है कि ना। तो अब एक और इक्वेशन बनाना है तो अच्छी बात है सर 27 बना। ऐड किया ना। अच्छा एक और बात बताओ, इनका सम क्या हो रहा है किनका? 7 हो रहा है, इनका सम क्या हो रहा है 9 हो रहा है, इनका सम क्या हो रहा है 9 हो रहा है, इनका सम 9 हो रहा है। अच्छा तो इस तरह से तो नहीं जा सकते, नहीं तो तुरंत कर लेते है कि नहीं। हम्म। फंसा दिया, 3 जगह है 9। खैर तो सॉल्व नहीं करना पड़ता। खैर अब नंबर में हम क्या तो जोड़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। नंबर हाँ फर्स्ट वाला तो कंफर्म नहीं होगा। अब क्या नंबर को इसमें नंबर में जोड़ दो 27, तो ये रिवर्स हो जा रहा है इस तरह का, है कि नहीं। हम्म। ओके अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। ये भी इक्वेशन बनी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ ना, ये देखो ये 36 है, इसमें 27 जोड़ो तो कितना आ रहा है 13 63, तो यही तो नंबर होगा डी। बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स। ठीक है ना, आसान से कर लेंगे। अब मैंने इक्वेशन यहाँ से बना दिया, इसको सॉल्व करो आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया है। ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, जो मेथड यूज करो। एलिमिनेशन।
अब यहाँ से देखो ग्राफिकली पेयर्स दिया हुआ है ऐसे ऐसे है, तो क्या करेगा ये ग्राफिकली बताना है। तो तुमको वही बात है A1/A2 निकालना पड़ेगा सीधा। जब भी कुछ पूछेगा कि इंटरसेक्टिंग, कंसाइड, ये सब जो भी आएगा, ये सब पैरेलल, ये A1/A2 तुम बिना सोचे निकालोगे। A1/A2 निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 निकल रहा है। B1/B2 निकाल लो, पहले यही 2 निकालोगे। अगर यही क्या हो गया, सेम आ गया, तब जाके C1/C2 निकालोगे। अगर सेम नहीं आया तो तो वहीं पता चल जाएगा से इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सोल्यूशन। अब ये बिल्कुल, अब ये इक्वल नहीं आया, इनके इक्वल नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, नो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल। बहुत बढ़िया, ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल के साथ जाएंगे, ठीक है ना। कि ऐसा वाला कंडीशन जो आता है, जिसको भी नहीं पता है, A1/A2 अब B1/B2 पहले वाला इक्वल नहीं है, तो सीधा इस पे डिपेंड करेगा। अगर C1/C2 इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्साइड मैनी सोल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन वाला इक्वल नहीं होगा तो नो सोल्यूशन, पैरेलल वाला लाइन। एक दूसरा को जब कट नहीं करता ना, उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। एक जगह कट कर दे तो यूनी सोल्यूशन, एक के ऊपर एक हो जाए तो बहुत पॉइंट को टच करेगा, तो उसको इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। अगेन वही क्वेश्चन, तो यहाँ से लिखो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तो ये तो इक्वल आ गया। इक्वल आ गया, -1/3। तो अब इस पे डिपेंड करेगा, ये 5 है, ये क्या है, 1 है, इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन। ठीक है, तो नो सोल्यूशन वाले ज़्यादा दे रहे हैं कि नहीं, तो नो सोल्यूशन। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो कंसिस्टेंट 2 हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, जो इंटरसेक्टिंग हो वो भी, और जो कंसाइड हो वो भी। तो क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग और कंसाइड दोनों के लिए होता है, जिसका सोल्यूशन निकले, या एक निकले या एक से ज़्यादा निकले। तो कंसिस्टेंट के लिए कितना होगा, 2। ये याद रखोगे, ठीक है ना, कि A1/A2 वाला नॉट इक्वल टू B1/B2 वाले का भी कंसिस्टेंट होता है, और सब इक्वल हो उसका भी कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ना, हाँ, ये 2 लाइन एक दूसरा को एक जगह टच करे या एक से ज्यादा जगह टच कर जाए, ठीक है ना, वो टच किया मतलब सॉल्यूशन आया, ठीक है ना, एक लाइन दूसरे लाइन को टच किया या कट किया। अगला देखो, ये क्या कह रहा है, एक ये लाइन का इक्वेशन दिया है, तो y = 0। y कहाँ 0 होता है, एक्स एक्सिस का ये इक्वेशन दिया है। और ये क्या दिया है, y = समथिंग दिया, तो ये पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस। तो इसका सोल्यूशन होगा, देखो तो जरा, तुम बताना। ये एक लाइन ऐसे गया, ये एक लाइन है, ये लाइन जो है ना, ये है, ये एक्स एक्सिस है। ये देखना, नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो ये यहाँ y = 7 दिया है, तो इसी को ऐसे कट करो। क्या एक्स एक्सिस और ये लाइन दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, नहीं तो ये तो पैरेलल होगा, तो कट ही नहीं करेगा, तो पैरेलल में नो सोल्यूशन होता है। पैरेलल में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, हक्का बक्का हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को नहीं पता चलता है ये, लेकिन सर पैरेलल लाइन जो टच कर सकती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, इमेजिनरी में, सपने में, नहीं बोर्ड के पेपर के अलावा घर पे आके लिखना ऐसा कि पैरेलल लाइन टच कर सकते, बोर्ड के पेपर में मत लिखना। अरे हाँ ठीक है, यहाँ गलत कर लो, लेक्चर में ये सब डिस्कस कर सकते हो। ग्लोब का इस्तेमाल करें ना, तो वो ऐसे 2 सेक्टिंग वाला हो जाता है, जैसे ट्रायंगल 3 इमेजिनरी लाइन उसको बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। हाँ, मैंने देखा था यूट्यूब पे। ठीक है ना, ग्लोब का जो लेटीट्यूड लैंगिट्यूड होता है ना, उसको इमेजिनरी लिया जाता है, ठीक है ना। सर आपके गर्दन में मच्छर है। हाँ, अब यहाँ से देखो, दिल्ली में मच्छर है ही बहुत। सर मच्छर का खून पी जाओ। हाँ, अब ये अभी क्या हो जाएगा ना, ऐसे भी दिल्ली में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा, गर्मी अभी से फील होने लगा, 17 फरवरी के पहले से ही। तो पंखा चला दूं सर मैं? अरे नहीं भाई, आवाज़ और फटने लगेगी ऐसे ही फटता है। हाँ, यहाँ से देखो, अभी देखो बेटा, ये क्या कर रहा है, के का सोल्यूशन निकालना, कंसाइड में के का सोल्यूशन निकालना है, तो इसका मतलब तीनों को इक्वल करो। A1/A2 6 है, ये क्या हो जाएगा, -1 और -k निकल जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, ये क्या हो गया, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, के का वैल्यू 2 है, के का वैल्यू 2 है, के का वैल्यू 2, इजी पीजी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला देखो, तो बहुत इजी है सर, अगर बोर्ड में टफ क्वेश्चन आ गए तो। अरे टफ कैसे करेगा, पहले इजी तो कर लो, बाकी तो टफ तो तुम ऐसे ही कर लोगे। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, टफ वाले तो सबसे गलत होगा। टफ देगा नहीं ना, ये बोर्ड का पेपर है ना बेटा, तुम कंसेप्ट क्लियर है, प्रेशर वहाँ रहता है। ये कह सकती हो कि पूरे सारे MCQ हर चैप्टर का रहता है, पूरा सिलेबस रहता है, एग्जाम्स का अलग प्रेशर रहता है, पहला पेपर मैथ्स दिया हुआ है, कैसा कंडीशन रहेगा, पहले 1 घंटा पहले जाना है कि नहीं,
पूरा नींद लेना, पूरा सुकून से रहना, जो पूरे एक साल पढ़े वो अच्छा जाएगा पेपर, बस यही सब आएगा। जिस तरह से कर रहे हैं ना अभी, ये इजी लग रहा है ना, यही सुकून से जाओगे, लगेगा कि इजी है। खूब पेपर सॉल्व करते करते रहो। तुम डरे रहो कि मेरा पेपर, मतलब ये सोच के रहो कि हाँ इजी वाला करते रहो। ऐसे करते 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 पता चला ना कि तुम पूरे कवर कर दी सिलेबस। ये क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है, बट ये इक्वल होता है। तो इनको करो, इनको करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 बाई कितना आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू वाला पूछा है, नॉट इक्वल टू वाला पूछता तो कितना आ जाता। अरे इक्वल टू वाला पूछा तो इन दोनों को लेके चलेंगे, हाँ, तो ये 4 हो गया। अगर नॉट इक्वल टू होता तो आखिर वाले और इससे यहाँ आखिर वाले, बहुत बढ़िया, ये भी बात सही है। तो ये कितना हो जाता, ये 10 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना आता है, नॉट इक्वल टू 5। जब क्या के का वैल्यू क्या नहीं ले सकते, तो ये के का वैल्यू क्या लेंगे, ये तो ये हो गया सी। खत्म करते बेटा जल्दी से। अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है। एमसीक्यू में इसी तरह से फ्रेम हो सकता है, सिर्फ टेबल से, सॉल्यूशन से, ग्राफ से, इसी तरह का, ठीक है ना। अब बताओ तो क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन के लिए सारे again इक्वल है। सारे इक्वल है। माइनस का 1 बाई माइनस का 2 और 2/3, ठीक है ना, कट गया। तो अब इक्वल टू के लिए पूछ सर रहा है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब c इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 3 हो गया, तो c इक्वल टू ना, c इक्वल टू 3। व्हाट, अब यहाँ से देखो c/3 आएगा 2, यहाँ से ये वाला लेको देखो तो एक 2/3, तो ये 3 तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब किसी का कोई वैल्यू नहीं होगा, दोनों जगह सेम आना चाहिए, व्हाट, ये क्या हो गया। ठीक है ना, ध्यान देना है, यही तो इजी पीजी करके गलत हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, तो डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है, मतलब डिपेंडेंट इक्वेशन में यहाँ इसमें क्या मल्टीप्लाई कुछ करो, कि कुछ भी एक नंबर चूज करो, मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वेशन दिखे, डिपेंडेंट इसी को बोलते हैं। देखो अब यहाँ से याद रखो, इसमें 2 है, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या माइनस का 10, बट यहाँ 2 से करो तो यहाँ माइनस हो गया, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से देखो ये वाला, ये देखो इसमें ये भी नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि अगर इसमें 2 से करोगी मल्टीप्लाई तो यहाँ पहले कर ही दो, 2 माइनस का 10, ये क्या होगा 14y, अब ये 4। बताओ इसको उधर लेकर जा रहे हैं, बोलो उसको उधर लेकर जाए, किसको, इसको उधर लेकर जाए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी तो नहीं हो रहा है, कौन सा होगा बताओ तो, कौन सा होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या -2 से कर दो, -2 से करोगे तो क्या आएगा बताओ तो, माइनस का 10 माइनस का 14y अब माइनस का 14, ऐसा कहीं दिया है, ये तो रहा, ये रहा, वही मैं कह रही थी सर, डी। तो डी हो गया। मतलब कुछ भी एक मल्टीप्लाई करो, इसमें निकाल दो तो वही दिखे। डिपेंडेंट के मतलब कॉन्साइड, डिपेंडेंट के मतलब कॉन्साइड का कंसेप्ट लगा सकते, सारे इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। डिपेंडेंट का मतलब ये चीज़ें याद रखो, अब सीख गए, वहाँ पे आते तो कहोगे अच्छा सारे पढ़े, ये नहीं आया। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, स्ट्रांग होता है, क्लियर होता है, श्योरिटी आता है, कॉन्फिडेंस आता है, पेपर में समय कम लगेगा, क्योंकि परेशान नहीं होगा, माइंड लड़ेगा नहीं किसी चीज़ के लिए कि ये होगा कि वो होगा, जो होगा वो क्लियर रहेगा। अब यहाँ से देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सोल्यूशन, ये यूनिक सोल्यूशन हाँ किसका होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना, ये इजी है। अरे इसमें रखना है, अब ये देखो ना, ये टाइम टेकिंग कर रहा है, इसमें ना दोनों पे रख के देखना पड़ेगा कि किसको सेटिस्फाइड कर रहा था। यहाँ से देखो ये तो ठीक है, यहाँ पे रखो तो क्या 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो नहीं हो रहा है। फिर ये वाला देखो 2 रखो तो 4, ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन चेक कर रहा है कि फास्ट है कि नहीं आपके पास, माइनस का 15 तो माइनस का 11 आ गया, यहाँ से रखो 8, यहाँ से रखो 30, तो ये हो गया माइनस का 20, ये तो हो गया बी होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना, ये है और ये है, तो देन दी ऑलवेज वैल्यू ऑफ ए और बी रिस्पेक्टिवली, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा। अच्छा तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसको सॉल्व करो ना, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, देख लो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, a1/a2 और b1/b2, ये 1/1 आ रहा है, ये क्या हो रहा है -1/1, तो इक्वल नहीं है, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों, ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को जोड़ दो तो y कट गया, है कि नहीं, प्लस में एक बार क्या है माइनस में, ये क्या हो गया 6, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3, x ही क्या है a है, तो ये हो गया। इसमें रख दो x का वैल्यू, इसमें रख दो x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1, y ही क्या है b है,
तो ये क्या हो जाएगा सी। बोलो ठीक है, अगला देखो। मतलब ये x इक्वल टू a ऐसा हाँ करके कंफ्यूज करने के लिए दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 2 क्वेश्चन है एमसीक्यू, सॉल्व कर लेना भाई तुम लोग। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसे एमसीक्यू में इतना बड़ा देगा नहीं। हम्म, ये एमसीक्यू लाइक औकात के लायक नहीं है, ये 3 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स, 3 2 मार्क्स, मार्क्स में। 2 या 2 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स, ठीक है ना। इसको 3 एमसीक्यू में मत सॉल्व करो, ऐसे करने ला तो करना होगा, ठीक है कर सकते हो, ठीक है ना। चलो प्रैक्टिस के मैं, लिए तो कर सकते हैं ना। हाँ प्रैक्टिस के लिए करो वहाँ पे, यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, अगर प्रैक्टिस किया तो वहाँ 2 मार्क्स। एमसीक्यू के माइंड में लेके चल रहे हो तो इसका मतलब तुम तेजी से करोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, टाइम कम भी लगेगा किसी किसी पेपर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइज।